अब तो लालची हो, आप स्वार्थ में आके माँ बाप की सेवा कर रहे हो, माँ बाप की जिम्मेदारी उठा रहे हो। अरे प्रॉपर्टी देने से तो पड़ोसी भी जिम्मेदारी उठा लेगा माँ बाप की। राह चलता आदमी को भी अगर कोई बुजुर्ग इंसान बोलेगा ना कि आपके नाम हम प्रॉपर्टी कर देंगे, अभी हम बीमार है, लाचार है, बेबस है, नहीं कर सकते, आप प्लीज़ हमारी जिम्मेदारी उठाओ, हम जाने के बाद हमारी प्रॉपर्टी आपकी, तो वो राह चलता आदमी भी किसी की सेवा कर दे। उसके लिए औलाद पैदा करने की क्या ज़रूरत है किसी को? औलाद हो तो निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ। भैया एक बात बताइए, क्या भाई बहन का प्यार माँ बाप की प्रॉपर्टी पर टिका हुआ है? कुछ दिन पहले एक सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट देख रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि जिस दिन बहन बाप की प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने लगेगी उस दिन भाई दूज और रक्षाबंधन जैसा त्योहार खत्म हो जाएगा। यानी ये क्या बात हो गई? क्यों त्योहार खत्म हो जाएगा? यानी बाप की प्रॉपर्टी पर अगर बहन ने हक जताया तो भाई बहन के अगेंस्ट चला जाएगा, भाई को गुस्सा आएगा और फिर ना राखी बंधवाएगा ना भाई दूज का टीका लेगा। यानी प्रॉपर्टी पर प्यार टिका हुआ है, धन दौलत पर प्यार टिका हुआ है भाई बहन का। कितनी शर्म की बात है। भाइयों का ये कहना होता है कि हम जिम्मेदारी उठाते हैं माँ बाप की। बहन तो शादी करके ससुराल चली जाती है और उसे तो ससुराल की भी प्रॉपर्टी मिलनी है, तो हम जिम्मेदारी उठाते हैं, हमें प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए बाप की। अगर ये बात बहन कह दे कि तू साइड हो जा भाई, तुझे जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, तो क्या भाई छोड़ देगा अपना हक? नहीं छोड़ेगा ना, फिर भी लेगा ना। तो फिर बहन क्यों छोड़ेगी? जिम्मेदारी उठाने पर अगर आप हक बहन का छीनते हो तो आप तो स्वार्थी हो, आप तो सेल्फिश हो, आप तो लालची हो। आप स्वार्थ में आके माँ बाप की सेवा कर रहे हो, माँ बाप की जिम्मेदारी उठा रहे हो। अरे प्रॉपर्टी देने से तो पड़ोसी भी जिम्मेदारी उठा लेगा माँ बाप की। राह चलता आदमी को भी अगर कोई बुजुर्ग इंसान बोलेगा ना कि आपके नाम हम प्रॉपर्टी कर देंगे, अभी हम बीमार है, लाचार है, बेबस है, नहीं कर सकते, आप प्लीज़ हमारी जिम्मेदारी उठाओ, हम जाने के बाद हमारी प्रॉपर्टी आपकी, तो वो राह चलता आदमी भी किसी की सेवा कर दे। उसके लिए औलाद पैदा करने की क्या ज़रूरत है किसी को? औलाद हो तो निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ भाव से जिम्मेदारी उठाओ अपने माँ बाप की, तब औलाद कहलाओ अपने आप को। शर्म आनी चाहिए। बहनों का हक छीनते हो आप लोग जिम्मेदारी उठाने के बहाने। मत उठाओ जिम्मेदारी, बहन उठाएगी जिम्मेदारी, फिर आपका हक छीना जाएगा, फिर देखो आपको कैसा लगता है। ये कौन से ज़माने में जी रहे हैं हम लोग? कौन सी दुनिया है ये जहाँ पे कोई प्यार नहीं, रिश्ते का कोई मोल नहीं, बस एक दूसरे को लूटो, एक दूसरे का हक छीनो। भाई बहनों में जो लड़ाई झगड़ा है ना प्रॉपर्टी को लेके, वो महाभारत के ज़माने से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि आजकल ही है। मैंने अभी बोला कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कौन सा ज़माना है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये तो महाभारत के ज़माने से चला आ रहा है। पांडव और कौरव के बीच में तो यही झगड़ा था ना, यही लड़ाई थी। और वही लड़ाई देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर खानदान में है। ऑलमोस्ट सब खानदान में नहीं, हर सब फैमिली में नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हर खानदान में है यही प्रॉपर्टी, एक दूसरे का हक छीनना। लेकिन बहुत बुरा लगता है कि भाई जो बहन से रक्षा करने का बंधन बंधवाता है, वही भाई बहन का हक छीनता है ये बोल के कि मैं माँ बाप को देख रहा हूँ, इसके लिए मैं प्रॉपर्टी का पूरा हकदार हूँ। अरे छी छी छी, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर इस तरह का कोई भाई है तो रक्षाबंधन का त्योहार खत्म हो जाएगा। अगर बहन हक मांगेगी तो मैं तो बोलती हूँ कि अगर भाई बहन का हक छीनता है तो ये रक्षाबंधन का त्योहार का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। जो भाई के हाथ में हम रक्षा का धागा बांध रहे हैं कि वो भाई रक्षा करेगा बहन का, और वही भाई बहन का हक छीन रहा है। बहुत गलत है। चाहे बहन का हक छीने, चाहे भाई बहन का हक छीने, या बहन भाई का हक छीने, कोई भी किसी का हक छीने, वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है। प्यार माँ बाप से दोनों करते हैं, और माँ बाप भी दोनों बच्चों को पैदा किए हैं, दोनों ही माँ बाप के बच्चे हैं, औलाद है, तो दोनों को जब प्यार बराबर मिला तो उनका सब कुछ बराबर मिलना चाहिए। और ये कानून ने भी हक दिया है, हर लड़की को कानून ने हक दिया है माँ बाप की प्रॉपर्टी का। यहाँ पे आप गैर कानूनी बात करोगे, कुछ भी बकवास करोगे कि हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो ये कानून नहीं बोलता आप जिम्मेदारी उठाओ चाहे नहीं उठाओ, कुछ लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टी जितने बच्चे हैं उनको बराबर इक्वली उसका हक मिलेगा। तो प्यार में अगर
स्वार्थ आ जाए, चाहे भाई बहन का प्यार हो या कोई भी प्यार हो, माँ बाप के साथ औलाद का प्यार हो या किसी भी तरह का प्यार क्यों ना हो, फिर वो प्यार प्यार नहीं रहता है। प्यार में स्वार्थ नहीं होता है। सेल्फलेस प्यार जो होता है ना, निस्वार्थ प्यार, वो होता है असली प्यार। प्यार में हम छीनना लेना ये सब नहीं करते, प्यार में सिर्फ हम देना जानते हैं। तो या तो आप प्यार करो, प्यार से रिश्ते को निभाओ, और अगर लोभ लालच ही करना है तो खुल के बोलो, खुल के करो। एक तरफ आप प्यार भी दिखा रहे हो और एक तरफ लोभ लालच भी कर रहे हो। जो करना है वो खुल के करो। और मुझे नहीं लगता है कि रिश्ते में माँ बाप, औलाद, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, उसमें लोभ लालच या स्वार्थ की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। इंसानी ज़िंदगी में ये सब चीज़ों की जगह नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे का हक छीनना, आपको बनाना है आप खुद बनाओ, जितना आपका हक है आप उतना लो, दूसरे का मत छीनो लालच में आके। चाहे आप किसी के साथ प्यार के रिश्ते में हो नहीं हो वो मतलब नहीं रखता, आप किसी का भी छीनो मत। किसी और का हक छीनना बहुत बड़ा पाप है, बहुत गलत बात है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। भाइयों को बुरा लगे तो लगे, लेकिन जो सही है वो तो सही है। आप दूसरे का हक नहीं छीन सकते हो। आप प्यार करते हो अपने बहन से तो बहन को अपना हक पाने दो, देना सीखो। छीनना लेना ये नीच लोगों का काम है, देना सीखो, इंसान बनो, हर रिश्ता अच्छे से निभेगा फिर। बाय बाय।